प्रेफर्ड स्टॉक्स वो होते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट देते हैं, मतलब वो प्रॉफिट पे बेस्ड नहीं है, वो डिविडेंड पेमेंट फिक्स्ड रहती है। अब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये वो स्टॉक्स है, ये कॉमन स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच में हाइब्रिड है, जहां कॉमन स्टॉक्स सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन देते हैं और जहां बॉन्ड्स सिर्फ एक फिक्स पेमेंट देते हैं। वहां प्रेफर्ड स्टॉक्स आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी देते हैं और आपको फिक्स पेमेंट भी देते हैं। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक फिक्स इनकम सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट से आए, उनके लिए प्रेफर्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफी सेंसिबल डिसीजन है। और हम बोल सकते हैं इसी रीजन की वजह से कि कॉमन स्टॉक्स के मुकाबले में इनकी यील्ड ज्यादा होती है, लेकिन साथ साथ इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अब जो भी इन्वेस्टर्स इन प्रेफर्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उनको कंपेयर टू अ नॉर्मल इन्वेस्टर थोड़ा सा ज़्यादा इवेल्युएट करना ज़रूरी है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एंड जो प्रेफर्ड स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके टर्म्स क्या हैं, क्योंकि उसके टर्म्स में ही सारा गेम है। अगर उसके टर्म्स आपने अच्छे से समझ लिए और इवेल्युएट कर लिए तो आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं टर्म्स की बात करूँ, जैसे डिविडेंड का रेट क्या होगा एंड कॉल प्रोविजंस क्या होगी कि अगर कंपनी कभी कॉल बैक करती है तो उसकी क्या प्रोविजंस है, एंड कन्वर्जन फीचर्स क्या होंगे कि अगर किसी और एसेट क्लास में कन्वर्ट करते हैं तो उसके क्या फीचर्स है। ये सारी चीज़ें आपके प्रेफर्ड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। अब अगर मैं बात करूँ इंडिया में कौन से मोस्ट कॉमन प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं, तो ICICI बैंक लिमिटेड परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो ICICI बैंक के हो गए, HDFC बैंक के हो गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के हो गए। तो ये मेजर कंपनीज है जो आपको प्रेफर्ड स्टॉक्स ऑफर करती हैं, एंड इफ यू इन्वेस्ट इन दैट तो आपके लिए कैपिटल एप्रिसिएशन का भी ऑप्शन है और एक फिक्स्ड पेमेंट का भी ऑप्शन है, जो आपको एक फिक्स्ड पेमेंट आपको एक स्टॉक मार्केट के करियर में काफी स्टेबिलिटी दे सकती है।